वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले जो हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेके आए थे उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसका बहुत डिमांड किया गया था, यह है क्विसेंट स्टेज वाला। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट दिस सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव inactive stage. This is called quiescent stage. This process occurs at the end of. ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका भी दो आंसर होगा अगर आपने क्लेम किया है तब। दो आंसर कैसे होगा, क्योंकि जो ओल्ड जो बुक है 2016 वाले, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। एडिशन वही है, एडिशन तो फर्स्ट एडिशन 2006 में ही हुआ था, आज से 14 इयर्स बैक। एडिशन वही है, लेकिन जो रीप्रिंट इन्होंने किया है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये देखिए, ये डायग्राम है आपका, ये दिसंबर 2016 के बुक में ये वाला फोटो है, और अभी जो लेटेस्ट बुक आपके पास होगा जनवरी 19 का, उसमें ये वाला फोटो है। ये देख लीजिए, इसको हम यहाँ भी दिखला रहे हैं। क्या रहा है, कवर हो रहा है अभी? ठीक है, तो ये फोटो है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप इस जगह पर। ये इसी का हमने वो बड़ा मैग्नीफाई किया है। तो यहाँ पर जो है बुक उस हिसाब से, जो पुरानी किताब है 2016 वाली, उसके हिसाब से यहाँ क्लियर कट इन्होंने जीवन के पहले एक G0 फेज उसका स्पेस दे दिया है, जो कि इस बार जो अभी जो लेटेस्ट बुक है उसमें नहीं दिया है। यहाँ पर उसने जीवन में आकर के जीवन के बाद यहाँ से G0 स्टेज निकाला है, आफ्टर पासिंग सम टाइम ऑफ जीवन स्टेज। जीवन स्टेज के कुछ देर के बाद इन्होंने ये निकाला है। बट जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, रिटन जो मटेरियल है, दैट इज सेम। दोनों बुक में रिटन मटेरियल सेम है, सिर्फ फोटोग्राफ्स में अंतर है। रिटन मटेरियल क्या है? दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। जीवन फेज से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट जीवन फेज। इसका मतलब जीवन फेज में वो घुस चुके हैं, दे हैव एंटर्ड इन जीवन फेज एंड आफ्टर सम टाइम दे एग्जिट जीवन फेज। जो यहाँ फोटो बता रहा है, लेकिन ये फोटो आपको नहीं बता रहा है जीवन फेज से, वो उसको पहले एग्जिट किया गया। तो एग्जिट जीवन फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड G0। तो उस हिसाब से जो फोटोग्राफ है और जो स्टेटमेंट है, यहाँ दोनों में कोरिलेशन है। जो लेटेस्ट बुक है उसमें और जो पुराना बुक है उसमें ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आ गई है। जो रिटन मटेरियल है और जो फोटोग्राफ्स, बोथ आर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए अगर आपने क्लेम किया है तो। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि हमारा तो ध्यान रिटन पर नहीं गया, हम तो फोटो देख रहे हैं, तो ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है कि पहला ध्यान लोगों को फोटोग्राफ पर जाता है। फोटोग्राफ सबको दिमाग में रहता है, रिटन मटेरियल उससे कम रहेगा। चूँकि ये बुक भी NCERT की ही है, तो हमारा ध्यान इस फोटो पर है, और इसके हिसाब से इन्होंने क्लियर कर दिया है कि M फेज के बाद G0 फेज यहाँ निकल जाता है। इसी जगह से उन्होंने बाहर निकाला, एग्जिट किया है, जबकि लेटेस्ट बुक में आपको यहाँ से एग्जिट किया गया है। ठीक है, तो फोटोग्राफ का बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने क्लेम किया है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ ध्यान देने जो, ये यहाँ पर है दिस प्रोसेस, मतलब क्विसेंट स्टेज या दिस स्टेज अकर्स एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ माने किसके बाद आता है? एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ का मतलब हुआ इसमें जीवन के इसके लास्ट में है। यहाँ पर बीच में फोटोग्राफ को बीच में दिख रहा है, वो फिर भी मिल सकता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता कि दिस प्रोसेस अकर्स आफ्टर, तब फिर यही आंसर होता है इसके हिसाब से भी, आफ्टर M फेज, तब होता आफ्टर M फेज। लेकिन ये बीच में ही कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ, मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पर नंबर 1 आंसर तो यही होगा आपका, जीवन फेज ही होगा, और उसके बाद M फेज होगा। तो इससे बेहतर क्वेश्चन इसका इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफ में और थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए
इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको इन्होंने चेंज किया है। पहले ये जैसे 24 आवर्स में ये सर्किल कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर करीब करीब इक्वल भाग में बांट दिया गया, 3 पार्ट कीजिएगा तो एस फेज में 8 आवर्स है, G2 में 8 आवर्स है, और बाकी उसमें आपको G1 फेज में 4 आवर्स का लगता है ड्यूरेशन। 24 आवर्स ह्यूमन सेल में लगता है। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, टोटल 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 6 आवर्स लग रहा है सभी में, और माइटोसिस में भी, इसमें G1 में भी 6 आवर्स लगेगा, जबकि यहाँ G1 में 4 आवर्स लग रहा है। तो ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे के लिए भी कि रिप्लिकेशन इन ह्यूमन सेल टेक्स प्लेस इन अबाउट कितना, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 24। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा, और ये तो सिंपल है, इसको देख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो और आप लोग का रिजल्ट आने वाला आप लोग का। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अगर होता है आप लोगों का तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो फिर अगले बार के लिए तैयार होइएगा, लेकिन इसका क्लेम जरूर कीजिए। अगर क्लेम कीजिएगा तभी तो आपका ये नंबर बढ़ेगा ना। आप अगर डिमांड ही नहीं कीजिएगा तो आपको कौन नंबर देगा। और 4 1 5 नहीं तो 5 नंबर कट रहा है। 5 नंबर कटने का मतलब होता है एम्स से खिसक करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएंगे। तो ये बहुत मायने रखता है ये चीज़। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।